अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ बुल्स। आज इंटरडे की क्लास में हम गोल्ड के चार्ट को डिस्कस करेंगे। डेट होगी 3/8/2026, मंडे का दिन होगा और हम देखेंगे कि गोल्ड का चार्ट जब मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होगी तो मार्केट के बायास क्या होंगे, स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर कुछ हम इन डेप्थ एनालाइज करेंगे, देखेंगे मार्केट को कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करना चाहती है और हम अपने बायास कैसे बनाएंगे और हमारी प्रोजेक्शन क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं पहले वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम को हम ओपन करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि मार्केट ने, गोल्ड ने क्या किया है। अच्छा जी, सबसे पहले हम पिछले हफ्ते की जो आसिफ भाई ने वीडियो अपलोड की थी इंटरडे पे, उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो दो कैंडल्स हैं ब्लैक कलर की, इसी तरह की ये दो कैंडल्स ब्लैक कलर की बनी थी और एक बुलिश कैंडल जो ग्रीन थी, उस कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल जो है वो क्लोज हुई थी ब्लैक वाली। और उनका कहना ये था कि ये जो ग्रीन कैंडल या वाइट कैंडल जो बनी है, इसी के अंदर ब्लैक कैंडल को क्लोज होना चाहिए। इसी वजह से अपने वीडियो के अंदर आसिफ भाई ने कहा था कि कोशिश करें कि चार्ट से दूर रहें, ट्रेड ना करें, क्योंकि मार्केट जो है वो चॉपी है और कोई फ़ायदा होगा नहीं, मार्केट बुलिश नज़र नहीं आती। तो हर रोज़ जो है वो ट्रेड का दिन नहीं होता है, कोशिश किया करें कि ट्रेड से थोड़ा अवॉइड किया करें। तो इस तरह के कुछ उनके व्यूज़ थे और उन्होंने प्रेडिक्ट किया था मार्केट को। अच्छा, मार्केट ने सेम उसी तरह से ही किया और मार्केट अब बज़ाहिर लगती है कि मार्केट को यहाँ से बुलिश जाना चाहिए। अच्छा, अब हम सेंटिमेंट्स के बेस पे देखते हैं तो जो मोस्टली ट्रेडर्स हैं जो गोल्ड को ट्रेड करते हैं, वो ये चाहते हैं कि मार्केट जो है वो एटलीस्ट क्या करे कि मार्केट जो है वो नीचे आए, सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ से ले, उसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप है वहां तक जाए और यहाँ से कहीं मार्केट अपनी डायरेक्शन को चेंज करके बाय साइड चली जाए। और अगर एक्सट्रीम लेवल पे अगर हम देखें तो एक और फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट अगर एक्सट्रीम पुल बैक लगाती है तो मार्केट यहाँ आए और यहाँ आके कोई रिएक्शन दे, कोई सिग्नल दे और बुलिश ट्रेंड में मार्केट चली जाए। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम देखते हैं इसको डेली के ऊपर कि डेली में मार्केट के जो प्राइस लेवल्स हैं और जो की लेवल्स हैं वो क्या है। तो चलते हैं, अब हम इसको हम डेली पे चेक करते हैं। अच्छा, डेली पे जब हम जाते हैं तो डेली पे हमारे पास, इसको अगर हम देखते हैं तो डेली में हमें अभी भी मार्केट जो है वो एक्यूमुलेशन जोन में नज़र आती है कि मार्केट जो है इस वक्त कोई इसकी डायरेक्शन नहीं है और उसने कोई मूवमेंट ऐसी नहीं बनाई कि जिसपे हम कहें कि जी मार्केट या तो बुलिश साइड पे है और बुलिश जा सकती है। तो जाहिर तो ऐसा ही लगता है कि मार्केट को सेल साइड पे जाना चाहिए। अच्छा, आईसीटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मार्केट को किस तरह से एनालाइज करते हैं वो भी देखते हैं हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ इसको चेक करते हैं कि जी मार्केट ने मेरे जो डेली की जो मैंने मार्किंग की है, जो मेरे हाईज एंड लोज हैं, उसको हम मार्क कर लेते हैं। मैंने यहाँ ऊपर मेंशन किया हुआ है, हाई मेरा 4111.72 है और क्लोजिंग जो है मेरी है 4043.60 और साथ में इसका लो मार्क कर लेते हैं, लो है 4021.03। अच्छा, यहाँ पर तो हमने ये मार्क कर लिया और ये देख लिया कि मार्केट जो है इस वक्त एक्यूमुलेशन कर रही है और जब तक इस एक्यूमुलेशन से बाहर नहीं निकलती मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी। अच्छा, लेकिन इंट्राडे के लिए अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाकर इसको देखेंगे तो ट्रेड बनानी है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जी ट्रेड तो हमें करनी है हर हाल में, ट्रेड तो ना करें तो खाना हजम नहीं होगा।
तो उनके लिए क्या किया जाए? तो उनके लिए फिर इस तरह से है कि हम चलते हैं इसको 4 आवर्स में देखते हैं और 4 आवर्स में देखने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि मार्केट को हम किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा 4 आवर्स में जब हम देखते हैं तो हम चार्ट्स को अगर हम ऐसे देखें तो आईसीटी के जो स्टूडेंट हैं वो बेसिकली मार्केट को ये देखते हैं कि मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी को पर्च किया और पर्च करने के बाद सेल साइड की जो लिक्विडिटी थी उसको रन किया। इस तरह से वो ये देख रहे हैं कि मार्केट को क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो सेलिंग बैकग्राउंड चला आ रहा है तो वो चाहते हैं कि मार्केट जो है वो नीचे जाए और नीचे जाने के बाद दोबारा से जो फेयर वैल्यू गैप बताया है उसी फेयर वैल्यू गैप के आसपास कहीं जाए और वहां से फिर मार्केट जो है वो बुलिश हो जाए और बुलिश ट्रेंड में चली जाए। सॉरी। अच्छा इसके लिए चूंकि जब ये मार्केट ने प्राइस लेवल अपना ये इसको इसकी लिक्विडिटी ली है तो बाय साइड की तो बेसिकली हम डीलिंग रेंज हमारी एक बन के आती है सामने। इसमें हम देखते हैं कि जी हमारी डीलिंग रेंज क्या कहती है। अच्छा डीलिंग रेंज के मुताबिक मेरी डीलिंग रेंज कहती है कि जी बिल्कुल 50% के लेवल पे मार्केट ने टैप किया उसे रिस्पेक्ट दिया और रिस्पेक्ट देने के बाद प्राइस जो है वो अपना लोअर लो लगाती हुई नीचे गिर रही है और वो नीचे आ रही है। ये तो आईसीटी के बेस के ऊपर अगर हम देखें तो प्राइस को नीचे जाना चाहिए और एक नया लो क्रिएट कर देना चाहिए। ठीक है। अच्छा अब तो हम आ गए इसके ऊपर। अच्छा एसएमसी वाले क्या कहते हैं जी? एसएमसी वालों को भी देख लेते हैं कि एसएमसी वाले क्या सोचते हैं। तो एसएमसी वालों के लिए एसएमसी को छोड़ें, एसएमसी का क्या करना है। अच्छा अब हम देखते हैं जी हमारे जो लेवल लगे हुए हैं वो क्या कहते हैं। अच्छा दूसरा एक और चीज में देखूं तो इसमें मुझे एक चीज नजर आती है कि जी मार्केट ने का जो ट्रेंड लाइन अगर मैं देखूं तो ट्रेंड लाइन पे इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर चुकी है और ब्रेक करने के बाद जो है मार्केट बुलिश जा सकती है क्योंकि वो ट्रेंड लाइन के ऊपर है। अच्छा अब एक और चीज हम ये देखते हैं कि अगर तो प्राइस ने डेली का लो ब्रेक कर दिया, चलते हैं जी डेली के लो की तरफ पहले और इसको थोड़ा सा हम रिमूव करते हैं ताकि चीजें आपकी क्लियर नजर आए। ठीक है जी। मैं ये देखता हूं कि अगर डेली का ये लो उड़ जाए, अगर ये डेली का लो उड़ा देती है तो फिर मैं मार्केट को देखता हूं कि मार्केट सेल साइड की तरफ रन करे और अपने पीओआई जोन जो उसके हाई टाइम फ्रेम के हैं वहां उनको टैप करे और वहां से रिस्पेक्ट देकर मार्केट बुलिश ट्रेंड में मूव कर जाए। लेकिन अगर ये इसके लो को ब्रेक नहीं करती तो मैं ये देखना चाहूंगा कि मार्केट जब ओपन हो तो गैप अप ओपन हो और गैप अप ओपन होने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं अगर जाऊं तो 4 आवर का टाइम फ्रेम मुझे कहता है कि यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप है 4 आवर्स का। ये एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है और एक फेयर वैल्यू गैप है इसके ऊपर। ये दो फेयर वैल्यू गैप है। मैं चाहता हूं कि मार्केट जब ओपन हो तो गैप अप ओपन हो, फेयर वैल्यू गैप जो ये पहला फेयर वैल्यू गैप है इसको रिस्पेक्ट नहीं दे और मार्केट उसके बाद आके इसको कहीं टैप करके एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि मार्केट मुझे 4080 तक तो प्राइस जो है वो बुलिश दे और ऐसा पॉसिबल भी है कि मार्केट जो है वो अपना जो एटलीस्ट यहाँ तक तो मुझे मार्केट चाहिए। हाँ यहाँ तक एटलीस्ट बाय साइड के लिए मैं कहूँगा कि
मार्केट को मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट को कल जो कैंडल ओपन हो डेली की, वो डेली की कैंडल एटलीस्ट 850 पिप्स की होनी चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि 850 पिप्स जो है वो पूरी बाय साइड के ही लिए हो। ऐसा भी है कि हो सकता है कि वो 300-400 पिप जो है वो सेल साइड हो, या 200 पिप सेल साइड हो, और 600 पिप 650 पिप जो है वो बाय साइड हो। तो कुल मिला के टोटल जो मेरे पिप्स बने वो 850 के करीब बनने चाहिए। और डेली की जो कैंडल है वो एटलीस्ट 850 पिप की मूव दे वो अपनी। कल के जो बायास है मेरे, वो मैं ओपन होने के बाद देखता हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा बायास है वो बाय साइड के लिए है। अगर मैंने आपसे कहा ना कि अगर सेल साइड की लिक्विडिटी हंट हो जाती है, जो उसकी कैंडल बॉडी अगर वो क्लोज करता है डेली की, तो फिर मेरे बायास जो हैं वो चेंज हो जाएंगे और मैं फिर सेल साइड पे चला जाऊंगा। तो कल तक के लिए इतना ही है। बाकी मजीद इसमें अगर हम देखेंगे तो और कई चीज़ें हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। फर्दर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर बात करते हैं। और चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि चीज़ें चूँकि रिटेलर कॉन्सेप्ट या जो चीज़ें हैं, जो बेसिकली हमने वीडियो में डालनी है, उन्हीं को हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें जो हैं हमारे व्यूवर्स या जो फॉलोअर्स हैं, उन तक वो चीज़ें पहुँचे और वो अपने बायास को देखकर ट्रेड ले सकें। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में आपको मिलेंगी कि जो मेंटरशिप के अंदर दी जाती हैं, और वो चीज़ हम इंशाल्लाह फ्री में देंगे, ताकि उससे बहुत सारे जो दोस्त हैं हमारे, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनके पैसे बचें और वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। बाकी प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन के ऊपर चीज़ें दे दी हैं। बाकी देखते हैं कल मार्केट ओपन होती है तो किस डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।